महाराज का खाना लंच गरीब बार्बर एंड किंग। बहुत साल पहले कलिंग राज्य का राजा था राजा विक्रमार्का। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उनकी पत्नी थी और एक राजकुमारी भी थी। उनकी एक राज की बात थी, राजा पैदाइशी गंजे थे। उनके सर पर एक भी बाल नहीं था, पर उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। हालांकि अपने राजमहल में वो गंजा घूमते थे, पर जब भी वो दरबार में जाते थे तो सर पर मुकुट पहन लेते थे ताकि उनका गंजापन नजर ना आए। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके इस समस्या के बारे में जानते थे। उन कुछ लोगों में से एक था उनका नाई छोटू। जब भी राजा अपना दाढ़ी बनवाते थे, वहाँ आसपास कोई नहीं होता था। छोटू उनके पास आता, उनका मुकुट उतारता, उनका दाढ़ी बनाकर उनके बदन का मालिश करता था। वही समय था जब राजा उससे पूछकर पता लगाते कि उनके राज्य की प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। इसी तरह एक दिन राजा ने उससे पूछा तो छोटू ने कहा, महाराज, आपके राज्य में प्रजा बहुत खुश है। सब यही कहते हैं कि आप जैसे राजा उनके राज्य का राजा बना, ये उनका सौभाग्य है। वो ये भी कहते हैं इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा को आपसे ईर्ष्या है और आपसे नाराज भी हैं। हमारे देश की प्रजा उस राजा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। ऐसे प्रजा की सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। आज तुमने जो कहा मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये लो मेरे ओर से इनाम। कह के उन्होंने सोने का हार दिया। उसे लेकर छोटू बहुत खुश हुआ। एक दिन छोटू सवेरे सवेरे अपने घर में खराटे मार के सो रहा था। तभी उसके पास दो सिपाही आए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक सिपाही दूसरे से, देखा, सूरज उगाया है, अब भी ये सो रहा है, कितना आलसी है। लगता है रात को इसने खूब शराब पी है। कहकर गुस्से में बाले से उसके पेट को चुभाया। तब छोटू तुरंत उठकर बैठ गया। तब एक सिपाही, क्यों रे शराबी कहीं के, आज इतवार है, क्या तुझे याद नहीं है कि आज महाराज के दाढ़ी बनाना है? महाराज तुम्हारे लिए इंतजार करें हैं? क्या तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुम्हें बुलाकर ले जाने के लिए हम आए? तब छोटू, बाप रे, ये बात तो मैं भूल ही गया। चलिए चलते हैं। यूं कहा। यूं वो राजमहल गया, महाराज से माफी मांगी और उनका दाढ़ी बनाने लगा। वो अभी भी नींद में था, ऊँग रहा था। ऊँगते ऊँगते उसने दाढ़ी बनाई। तब अचानक गलती से उसका उस्तरा महाराज के मूंछों पर लग गई और थोड़ा मूंछ कट गया। बस महाराज को गुस्सा आया। उठकर उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तब छोटू, महाराज गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, कहकर महाराज के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तब महाराज, अरे गंजा हूँ तो मैं मुकुट पहनकर संभाल लेता हूँ, अब तो तूने मेरे मूछें भी निकाल दी। अरे मूर्ख, अब मैं क्या करूँ? तब छोटू, महाराज आप चिंता ना करें, मुझे बस एक दिन का समय दें, मैं आपके लिए नकली मूछें बनाकर ले आऊंगा और उसे चिपका दूंगा। यूं कह ही रहा था कि पड़ोसी देश के सिपाही कुछ लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने बिना बाल के और मूछों के महाराज को पहचाना नहीं। उन्हें देखकर महाराज हैरान रह गया। तब उनमें से एक सिपाही, हम सब राजा रवि वर्मा के सिपाही हैं, हम राजा विक्रमार्का को मारने आए हैं। चुपचाप हमें बता दो कि वो कहाँ है। ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब छोटू, महाराज वो दूसरे कमरे में है, आप लोग वहीं जाइए। यूं कहा। वे उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा वहां महाराज के बहुत सारे सिपाही खड़े थे। वहां घमासान हुआ। उन सब सिपाहियों को महाराज के सैनिकों ने बंदी बनाया और उन्हें कारागार में डाल दिया। बाद में महाराज, तुमने मेरे मूछें मुंडवाकर मेरी जान बचाई छोटू। ये लो, ये सारा सोना तुम्हारा है, ले लो। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब छोटू, महाराज मैं आपकी जान बचा सका, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बस मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊं। महाराज ने खुश होकर ठीक है कहा। यूं दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया दावत की।